हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चरक संहिता का परिचय। परिचय मीन्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है? चरक संहिता के स्तर। क्या आता है? चरक संहिता के स्तर। तो चरक संहिता के कितने स्तर हैं? चरक संहिता को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आता है उपदेष्टा, मतलब जो उपदेश देता है। उपदेश कौन दे रहे हैं? पुनर्वसु आत्रेय। तो किसी भी क्लास में एक तो टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। टीचर क्या करता है? उपदेश देता है, और स्टूडेंट क्या करता है? उसको सुनता है, अपने कॉपी में लिखता है, मतलब तंत्र में लिखता है। तो उपदेष्टा कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय ने उपदेश दिया, जिसका ग्रहण किसने किया? अग्निवेश ने। अग्निवेश कौन थे? तंत्रकर्ता, मतलब आत्रेय के स्टूडेंट। फिर अग्निवेश से नीचे स्तर आता है प्रतिसंस्कर्ता का। तो प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? चरक, मतलब प्रतिसंस्कर्ता का मतलब होता है भाष्यकार। फिर आता है संपूर्णकर्ता। वो कौन थे? दृढ़बल, मतलब जो चरक में जो भी चैप्टर बच गए थे या तो किसी कारण से वो गायब हो गए थे, उनको पूर्ण किसने किया है? दृढ़बल ने। जो कितने चैप्टर थे? 41, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब आता है इनके काल क्या हैं। तो ये दोनों जो आत्रेय और अग्निवेश थे, तो जो गुरु और शिष्य होता है वो होंगे तो एक ही काल के। मतलब जब टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया तो वो किस काल के हुए? एक ही काल के हुए। तो इन दोनों का काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व। अब आते हैं चरक। चरक का क्या है? चरक का काल है 200 ईसा पूर्व। अब आते हैं दृढ़बल। दृढ़बल का काल क्या है? इनका काल है 4वीं शती। अब ये जो काल है इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसे पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश का काल होता है उपनिषद काल। क्या होता है? उपनिषद काल। अभी आपको रटना नहीं है, बस देखना है, क्योंकि मैं अभी इसकी एक कोड बताने वाली हूँ। फिर आते हैं चरक। चरक का तो काल मैंने बताया कि 200 ईसा पूर्व है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मौर्य शुंग काल। क्या कहते हैं? मौर्य शुंग काल। फिर आता है दृढ़बल का काल, जो होता है 4वीं शती। इसको क्या कहते हैं? गुप्त काल। अब इसका एक कोड लिख लो। इसका कोड है उमा जी। उमा जी का क्या है? ऊ से क्या होता है? उपनिषद काल। माँ से क्या होता है? मौर्य शुंग काल। जी से क्या होता है? गुप्त काल। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता के कुल स्थान कितने हैं? 8। अध्याय कितने हैं? 120, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। और इसमें सूत्र कितने हैं? 9295, मतलब 92, 95। कितने हैं? 92, 95। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि दृढ़बल ने कितने चैप्टर को पूरा किया है? 41। तो 41 में से कौन से अध्याय के कितने चैप्टर हैं?
तो चिकित्सा स्थान के 17 चैप्टर को पूरा किया है। कल्प स्थान के कितने हैं? 12। सिद्धि के कितने हैं? 12। तो टोटल कितने हो गए? चिकित्सा के 17 और कल्प और सिद्धि के कितने हो गए? 12। तो टोटल कितने हो गए? 41, जो किसने पूरे किए हैं? दृढ़ बल ने। किसने पूरे किए हैं? दृढ़ बल ने। दृढ़ बल ने कितने चैप्टर पूरे किए हैं? 41। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि 120 अध्याय में सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं, निदान में कितने चैप्टर हैं, विमान में कितने चैप्टर हैं। यह आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ ही हमको याद होते जाते हैं। तो अब आता है स्थान और अध्याय चरक ने कितने बताए हैं। तो सूत्र स्थान में कितने हैं? 30। निदान, विमान और शारीर में 8, 8, 8। और फिर आप याद करिए, चिकित्सा में 30 है और इंद्रिय, कल्प और सिद्धि में 12, 12, 12। तो टोटल स्थान कितने होते हैं? 120। तो इस तरीके से सूत्र में 30 हुए, चिकित्सा में 30 हुए। फिर आते 3-3 के जोड़े, जो कि निदान, विमान, शारीर, इसमें कितने हैं? 8, 8, 8। फिर आता है 3 का जोड़ा, ये रहा 3 का जोड़ा, और ये रहा 3 का जोड़ा। ठीक है। इंद्रिय, कल्प और सिद्धि में फिर से आए 12, 12, 12। ये उत्तर स्थान और खिल स्थान चरक ने नहीं बताया है। खिल स्थान काश्यप ने बताया है, उत्तर तंत्र आचार्य सुश्रुत ने बताया है, जो कि अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या आता है? चरक संहिता में कितने चतुष्कों का वर्णन है? चरक संहिता में 7 चतुष्कों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 4-4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। मतलब जिसके अंतर्गत 4-4 अध्याय आते हैं। अब ये हम कैसे याद करेंगे? 7 चतुष्क। कितने चतुष्क हैं? 7। 7 चतुष्क हैं और प्रत्येक में 4-4 अध्याय आते हैं। तो इसका एक कोड लिख लीजिए। इसका कोड है इसका कोड है भैसनी करो योजना अन्नपान के संग्रह की। क्या है? भैसनी करो योजना अन्नपान के संग्रह की। भैसनी करो योजना अन्नपान के संग्रह की। भैसनी का मतलब क्या है? भै से भैसज, सा से स्वस्थ, नी से निर्देश, का से कल्पना, रो से रोग, योजना मीन्स योजना, अन्नपान मीन्स अन्नपान, संग्रह का अर्थ होता है संग्रह। अब देखिए ये कितने हो गए? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7। ये क्या होते हैं? ये होते हैं 7 चतुष्क, जिसके अंतर्गत अध्याय आते हैं 4-4, जैसे 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 17 से 20, फिर 21 से 24, 25 से 28। और ये लास्ट में 2 संग्रह 2 अध्याय आता है, जिसमें 2 अध्यायों का वर्णन किया गया है। कौन कौन? 29 और 30। ये चतुष्क के अंतर्गत नहीं आते हैं। 7 चतुष्क है और 2 क्या है? संग्रह 2। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि चरक संहिता की इम्पॉर्टेंट टीकाएं और उनके रचनाकार। चरक संहिता पे कुछ लोगों ने कुछ टीकाएं लिखी हैं और उनके रचनाकार क्या हैं, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टीका कौन सी आती है? चरक न्यास, जिनके राइटर कौन है? भट्टार हरिश्चंद्र। तो इसको हम कैसे याद करते हैं? इसका कोड बना लेते हैं। जैसे जो राजा हरिश्चंद्र थे, वो क्या करते थे? हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य बोलते थे और क्या करते थे? न्याय करते थे। वो ये थोड़ी देखते थे कि कौन अपना है कौन पराया है, वो तो न्याय करते थे। तो हरिश्चंद्र का क्या हो गया? न्यास। न्यास को हमने क्या पढ़ लिया? न्याय। तो चरक न्यास किसका है? भट्टार हरिश्चंद्र का, क्योंकि हरिश्चंद्र जो थे, राजा हरिश्चंद्र, वो सत्य बोलते थे और न्याय करते थे। अब आता है स्वामी कुमार। स्वामी कुमार ने क्या लिखी है? चरक पंजिका। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जब हम कथा हवन कुछ भी कराते हैं तो स्वामी जी क्या देते हैं? पंजीरी देते हैं। तो स्वामी जी से क्या हो गया? पंजीरी। मतलब स्वामी कुमार ने क्या लिखी है? चरक पंजिका। किससे याद कर लिया? पंजीरी। कौन देते हैं? स्वामी जी। इसका एक दूसरा कोड भी है। आप सभी ने मूवी देखी होगी दृश्यम, उसमें जो अजय देवगन होता है वो कहाँ जाता है? स्वामी जी के पास जाता है ना। तो स्वामी जी कहाँ रहते हैं? पणजी में। कहाँ रहते हैं? पणजी में। तो स्वामी जी की क्या हो गई? पंजिका। अब आता है निरंतर पद व्याख्या, जिसके राइटर कौन है? जेजट। तो निरंतर पद व्याख्या, तो इसमें किसी चीज की निरंतर पद की व्याख्या हो रही है, ठीक है। जेजट में भी देखिए, जा 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 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। मतलब बार बार जिस चीज़ की रिपीटेशन हो। तो निरंतर पद व्याख्या, निरंतर जेजट, जा 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 3 बार निरंतर आया है जा। तो निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी है? जेजट ने। अब आता है आयुर्वेद दीपिका, जो किसने लिखी है? चक्रपाणि दत्त ने। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे, चक्कर किसका चल रहा है? दीपिका का। चक्कर किसका चल रहा है? दीपिका का। तो आयुर्वेद दीपिका किसकी है? चक्रपाणि की। अब आता है तत्व चंद्रिका, जो किसने लिखी है? शिवदास सेन ने। तत्व चंद्रिका, शिवदास सेन। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? जो शिव जी होते हैं उनके शीर्ष पे क्या होता है? चंद्रमा ही तो होता है। शिव जी के शीर्ष पर क्या होता है? चंद्रमा। तो क्या हुआ? शिवदास सेन चंद्रिका। चंद्रमा किसके शीर्ष पे है? शिव जी के। तो तत्व चंद्रिका किसने लिखी? शिवदास सेन ने। अब आता है जल्प कल्पतरु, जो किसने लिखी है? गंगाधर राय ने। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? गंगा जी क्या हैं? एक जल ही तो है। गंगा जी क्या है? जल।
तो हम इसे याद करेंगे गंगा जल से। तो जल्ब कल्पतरु किसकी है? गंगाधर राय की। अब आता है चरकोपस्कार, जो किसने लिखी है? योगींद्रनाथ सेन ने। तो योगी जी क्या देते हैं? योगी जी जब योग करो तो योगी जी क्या देते हैं? उपस्कार, मतलब उपहार। तो योगी जी की क्या हो गई? उपस्कार। योगी जी योग करने पे क्या बांट रहे थे? उपहार। तो क्या हो गया? उपस्कार। अब आता है चरक प्रदीपिका, जो किसने लिखी है? ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने। अब हम ये कैसे याद करेंगे? देखिए, जो दीपक होता है ना, दीपक, उसमें क्या जल रही होती है? ज्योति तो जल रही होती है, ज्योति। तो दीपक मतलब प्रदीप, प्रदीपक, दीपक, दीपक में क्या जल रही है? ज्योति। तो ये क्या हो गया? ज्योति वाला प्रदीपक। चरक प्रदीपिका किसने लिखी है? ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। जैसे चरक स्थान में कितनी संभाषाएं हुई हैं? तो चरक स्थान में कितनी संभाषाएं हुई हैं? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, संभाषाएं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संभाषाएं। तो चरक संहिता में टोटल 7 संभाषा परिषद हुई हैं। संभाषा मतलब तर्क वितर्क। तो चरक के सूत्र स्थान में कितनी हुई हैं? सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं हुई हैं, जो किस चैप्टर में हुई है? पहला दूसरा मतलब 12, फिर आता है 25 और फिर आता है 26। सूत्र स्थान में 4 हुई हैं और फिर आता है शारीर स्थान। शारीर स्थान में कितनी संभाषाएं हुई हैं? तो शारीर स्थान में 2 संभाषाएं हुई हैं। 3 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6 तीसरे चैप्टर में और छठे चैप्टर में। लास्ट संभाषा कहाँ हुई? चरक के सिद्धि स्थान में। सिद्धि स्थान के 11वें चैप्टर में एक संभाषा कहाँ हुई? सिद्धि स्थान के 11वें चैप्टर में। तो टोटल कितनी हो गई? 4 2 6 और 1 7। 7 संभाषाएं कहाँ हुई? सूत्र स्थान के 4 चैप्टर थे, जो थे 1 1 2 मतलब 12, फिर आता है 25 26। फिर शारीर स्थान के 2 चैप्टर 3 और 6, 3 3 दूनी 6 और सिद्धि में 1 हुई, 1 और 1 कितने होते हैं? 11। तो यहाँ पर हमारा चरक संहिता का परिचय खत्म होता है। थैंक यू।